संतोषी माता के व्रत की पूजन विधि। सुख सौभाग्य की कामना से माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर लें। स्नान आदि के पश्चात घर में किसी सुंदर व पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माता संतोषी के सम्मुख एक कलश जल भरकर रखें। कलश के ऊपर एक कटोरा भरकर गुड़ व चना रखें। माता के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं। माता को अक्षत, फूल, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। माता संतोषी को गुड़ व चने का भोग लगाएं। संतोषी माता की जय बोलकर माता की कथा प्रारंभ करें। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखें। सुनने वाला संतोषी माता की जय इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलता जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गाय को खिला देवें। कलश के ऊपर रखा गुड़ और चना सभी को प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें और उसके ऊपर गुड़ व चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में सींच देवें। बाजार से गुड़ मोल लेकर और यदि गुड़ घर में हो तो वही काम में लेकर व्रत करें। व्रत करने वाले को श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन से व्रत करना चाहिए। इस व्रत में विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री हो या पुरुष कोई भी खट्टी चीज़ों को हाथ नहीं लगाएं और ना ही खाएं। संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती और 7वें को बचा खुचा जूठन खिलाती थी, परंतु वह भोला था अतः मन में कुछ भी विचार नहीं रखता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम है। उसने कहा, वह तुम्हें सभी की जूठन खिलाती हैं, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहे तो तुम समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बड़ा त्यौहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा उठकर सो गया और देखने लगा माँ ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बैठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और उसमें एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोले, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसने अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए। राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी देख धरूं मैं धीर। सुधी हमारी न विसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोला, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं इसी कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का थापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा। वहां एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। बोला, काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। सवेरे 12 बजे तक नौकरी करने लगा। पूरे ही दिनों में सारा लेन
टूटे नारियल में पानी डाला और बड़ी कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन जब वो लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों का व्रत कर दिया। वह पूछने लगी, बहनों यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं, इससे क्या फल होता है? वे बुढ़ी बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, जिसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, दुखी चिंताएं, कोर्ट के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट हो जाते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मनपसंद वर मिले व बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी, खजूर और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की। उसने सामने मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? वह कहने लगी, संतोषी माता का मंदिर है। मंदिर में गई और माता के चरणों में लेटने लगी। वह दुखी होकर मुझसे कहने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, होकर दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख देखो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसने पति का कत्ल आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानी अपनी माई को तोड़ के कहने लगा, तू इसकी खातिर गधेगी, मैं कहने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, बस और धन आगे तो सही कर। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मंदिर में गई, माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात से सभी से कही तो वह सब दिल लगी उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कहीं सपने भी सत्य होते हैं? और एक बूढ़े ने कहा, भाई जैसे माता ने कहा वैसे करने में क्या डर है? उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाके बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और रोज संतोषी माँ की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ी के 3 बोझे बना ले। एक नदी किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गड्ढे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुककर नाश्ता पानी करके घर जाएगा तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठा डालकर जोर से 3 आवाज़ें लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़ी में पानी दो। आज मेहमान कौन आया? इसने माँ के चरण छुए और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया? यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने ले लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया, आ मीठा भात और भोजन कर, गहने कपड़े पहन। अपनी सास के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष बीत गए, दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में राजा के सामान ठाठ बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपनी पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना। वह बोला, बहुत अच्छी, खुशी से कर ले। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगे। उसने जेठ के लड़कों को जिमने के लिए कहा। उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया।
तुम खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़कों ने जिम जिम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, आज भाई आज खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वह भोली कुछ न समझ सकी उनका क्या भेद। उसने पैसे दे दिए और वे इमली की खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। वो बेचारी बड़ी दुखी हुई, रोती हुई माता जी के मंदिर में गई। माता, हे माता, यह क्या किया? हंसाकर अब तू मुझे क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है, तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ ही मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसने पूछने पर बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। वे फिर घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वो दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगे। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगा। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों को लड़कों को लाकर भोजन कराने लगा। यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसे एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। और अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज यहाँ आती, आज मैं इसके घर चलूँ, उसका आसरा देखूं। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया। भूर व चने से सना मुख, ऊपर को सूर्य के समान ओठ, जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। इसी सूरत में उसके घर गई। देहली में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रहे तो वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे ही घर आई हैं। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली, किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया है। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, सासुर जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वो ही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियाँ खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापीन हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। संतोषी माँ की आरती। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। बड़ी ममता है, बड़ा प्यार माँ की आँखों में, बड़ी करुणा माया दुलार माँ की आँखों में। बड़ी ममता है, बड़ा प्यार माँ की आँखों में, बड़ी करुणा माया दुलार माँ की आँखों में। क्यों न देखूं मैं बारंबार माँ की आँखों में, दिखे हर घड़ी नया चमत्कार माँ की आँखों में। जय जय संतोषी माता, जय 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 माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। ओ नृत्य करूं झूम 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 झूम,
झांकी निहारूं रे संतोषी माता की। ओ मैं तो झांकी निहारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता जय जय माँ। जय जय संतोषी माता जय जय माँ। सदा होती है जय जयकार माँ के मंदिर में। नित्य झांझर की होए जनकार माँ के मंदिर में। सदा होती है जय जयकार माँ के मंदिर में। नित्य झांझर की हो जनकार माँ के मंदिर में। सदा मंजीरे करत पुकार माँ के मंदिर में। माँ के मंदिर में वरदानों के भरे हैं भंडार माँ के मंदिर में। ओ दीप धरो धूप धरो प्रेम सहित भक्ति करो। दीप धरो धूप धरो प्रेम सहित भक्ति कर। जीवन सुधारूं रे ओ प्यारा प्यारा जीवन सुधारूं रे। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता जय जय माँ। जय जय संतोषी माता जय जय माँ।